वालेकुम। पहले तो माशाल्लाह ये रमज़ानों का जुम्मा बहुत अलग होते हैं, तो आज इसीलिए मैंने लिफाफों का काम शुरू करी हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट खिदमत है और ये मेरा जो भी ताउन है ये लास्ट है। इसके बाद मैं अपने बच्चों की, ऐसे तो इस साल मैंने अपनी और अपने बच्चों के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी पहली बार। तो माशाल्लाह आज सिर्फ अभी ये लिफाफे बाकी है, और जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो दूर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते इन्हें, तो उनको हमेशा मैं गूगल पे हो या ऑनलाइन पैसे भेजती हूँ। वो ये 2 चीज़ हमारी अभी बाकी है। तो ये मैंने अभी लिफाफे बनाने के लिए लिया है 2,10,000, और यहाँ माशाल्लाह बच्चों ने तो शुरू भी कर दिया है मेरे से पहले। और आपको बता देती हूँ कि ये एक लिफाफा में, हर लिफाफा सेम लिफाफे में पैसे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि इसमें ज़्यादा उसमें कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, बड़ा एक कम है इसमें माशाल्लाह, अच्छा हो गया गिनने में 30। तो एक मैंने लिफाफे 3,000 के हिसाब से बनाई हूँ। और ये सब जो मेरी बूढ़ी माँ लोग हैं और जो बेवा लोग हैं, मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन ठीक हूँ कि मेरे पहले शौहर तो इंतकाल कर गए तो मैं बेवा में ही आती थी, लेकिन जो मैंने दूसरी शादी करी तो अल्हम्दुलिल्लाह, भले मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते लेकिन मैं बेवा नहीं हूँ। तो ये मेरी बेवा माँ लोग के लिए, और बुजुर्ग जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ माँ है, उनके घर कई सालों से मैं बच्चों के साथ जाकर देकर आती हूँ। मैं कभी उनको अपने दरवाजे तक नहीं बुलाती हूँ। तो ये उनके लिए बन रहे हैं। और इंशाल्लाह इस साल तो शायद मैं कम ही जा पा रही हूँ, मेरे बच्चे कर रहे सब चीज़ें। बस ये बता देती हूँ, तो वहाँ जाके फ़ोन पे बात करा देते, फ़ोन पे दिखा देते, क्योंकि वो लोग बोलते कि अम्मी से बात करना है, अम्मी को देखना है। तो ये चीज बच्चे जाकर देखकर आएंगे। बिल्डिंग वाले अपने बोलते हैं कि किधर है मम्मी, आजकल नीचे ही नहीं आती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और आज का दिन ऐसा हो गया कि आज थोड़ा सा मैं अपने खरीदी करने गई, तो फिर शाम की इफ्तारी बाहर से मंगानी पड़ी, और थोड़े बहुत फ्रूट्स घर में इसने काट दिए थे। तो चलो जैसा भी है, रमजानों की जो खिदमत होती है, रमजानों का जो फर्ज होता है, जो लाजिम है कि आपके पास अगर चीजें हैं तो आपको वो करना है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ये लाजिम है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो भी लोग मालो ज़ार से भरे हुए रहते हैं, जिनके पास भी अल्लाह पाक ने हैसियत दी है, और अल्लाह पाक ने जितना हमको नवाजा है, उसके हैसियत के हिसाब से हमें ये देना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे गरीबों का हक है, हमारे जो गरीब रिश्तेदार है ये उनका हक है। और इंशाल्लाह अगर जीते जी आप ये हक अदा करते हो ना, तो उनकी दुआएं हो या हमारा फ़र्ज, अल्लाह के पास हमें ज़रूर माफ़ी के लायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो बस दुआ कीजिए कि हर साल की तरह इस साल भी मेरे बच्चे और मैं मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फ़र्ज़ हमारा है वो हम फ़र्ज़ समझ के निभाते हैं इसको। और उसी के साथ साथ मेरे जो गरीब रिश्तेदार हैं और जो मेरे दोस्त हैं, गरीब तो नहीं बोलूँगी लेकिन वो ज़रूरतमंद है। तो कहते हैं कि गरीब देखकर ना दो पैसे, ज़रूरतमंद देखकर पैसे दो, और ज़रूरतमंद देख के उसको वो चीज़ें दो जो उनको ज़रूरत है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, और कभी कभी कुछ ऐसी इतनी ज़रूरत हो जाती है कि उसके पास कुछ रहता नहीं, और ये नहीं सोचता थी कि वो बड़ी गाड़ी में बैठा है, उसकी उस वक्त उसको ज़रूरत है। तो हमें उस वक्त उसकी ज़रूरत है, तो हम दे सकते हैं तो हमें वो देना चाहिए। ज़रूरतमंद की हमेशा मदद कीजिए इंशाअल्लाह। तो बस अभी ये काम ख़त्म करते हैं और फटाफट ये तकसीम करते हैं, और ये चीज़ों से फ्री होके फिर फ्री माइंड से हम जाते हैं हमारी शॉपिंग करने और फुल मचाने के लिए। हाँ, बढ़ते जाए इसके अंदर। तीन हजार ही करके भरना। हाँ, ये कर ही नहीं रहा नो। तो 2 बार
डाले इसमें तो? हाँ, एक हाथ मार लो, हो जाता, खुल जाएंगे तो। खुल जाएगा ना, मेरे पास रुपए के नोट है ना। अच्छा इन्होंने इफ्तार की तैयारी की, तो लोगों को इतने अच्छे से इफ्तार करवाई। तो संजय साहब, आपका स्पेशल टाइम जो आप बहुत बार अफ्रीदा में आए और मैंने आपको बहुत बार शॉल समारोह भाई शेख का भी वहाँ यहाँ पर सकता डॉक्टर आदित्य कल बनाते बनाते इतना टाइम हो गया और आप सबको अभी तो पता ही है, कोई बात छुपी हुई नहीं है कि मेरा बेटा चला जाता है। अभी इसकी शिफ्ट जैसे चेंज होती वैसे मुझे काम की सेटिंग करनी रहती है। तो कल मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बहुत डांटी भी सुना, फिर बहुत मैं गुस्सा भी हुई। तो फिर छोटे वाले मिनी ब्लॉग में देखना थोड़ी बहुत चीज़ें दिखेगी जो कुछ स्पेशल मेरे लिए बेटा मेरे लिए करा था, बताऊँगी। और माशाल्लाह आपको बताइए, ये पैकेटों में 3-3 हज़ार रुपये है और वॉचमैन लोगों के लिए कम, क्योंकि ये जाएंगे हमारी ज़ईफ़ मालों के लिए और या बेवा औरतों के लिए, ये पैकेट और ये पैकेट। और मैंने आपको बताई थी 2,10,000, 2,10,000 में से ये बचे हैं 1,200 रुपये, जो मुझे लगता है कि मैं और मेरा बेटा अब जा रहे हैं एक दावत में। तो रास्ते में ऐसे भी सिग्नल पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, थोड़ी बहुत झलक मैं दिखाती हूँ तो वो रियल है, क्योंकि मेरा दिल ऐसा है और अल्लाह ने मेरी हैसियत ऐसी बनाई है। हैसियत इतनी कुछ नहीं बनाई है कि मैं बहुत करोड़ अब्जोपति, पर अल्लाह ने करोड़ अब्जोपति से बड़ा दिल बनाया है मेरा, तो जज़ाकल्लाह। दोस्तें देख रहा हूँ मैं तो ये है रास्ते में जो भी मेरे जिसके नसीब का होगा ये उसको जाएगा। ऐसे पूरा एक साथ नहीं दूंगी भाई, एक एक दो दो करके दूंगी, जैसा मुझे लगेगा वैसा। और ये सब जाएंगे अभी मेरे बेटा देने के लिए। इसमें से ये पैकेट जो है और थोड़े पैकेट मंगाना है, ये बना के जाएंगे वॉचमैन लोग के लिए। तो अभी इंशाल्लाह जाती हूँ। जो भी अभी दिन वाले अलग रहते हैं, रात वाले अलग रहते हैं ना, तो थोड़े बहुत दे देते हैं जितने लोग मिलते हैं, और बाकी रात वालों को तो पता चलता है तो वो लोग आते हैं, मैं आने भी नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अपने दरवाजे पे बुला के ना दो, आप दे रहे हो खुशियाँ तो खुशियाँ जाके उनको खुद देकर आओ। तो इंशाल्लाह चलो फिर निकलते हैं ये सब कामों के लिए। अकेले ही हो आप? अकेले ही हो? सब लोग दिया और बाकी लोग आएंगे तो बोलना आपा आए, ले बोलना। ये देखो, ये हमारे मालवनी की मम्मी के टाइम की दोस्त है, अचानक में मुलाकात हो गई। और लड़की कैसी है? लड़की कैसी है? अच्छे, तुम भी अच्छे ही दिख रहे हो। अच्छे ऐसे ही रहेगा, पर ऐसे ही रहेगा। अकेले ये तो पूछते रहते मेरे को। और अकेले हो ड्यूटी पे यहाँ पे? दूसरे लोग का है? दूसरे लोग एक गांव गए, अभी पति को कोई जाएगा तो नहीं। एक वॉचमैन एक ही जगह पे है क्या? तो आपका भी तो मेरे को रोजा न रहा ना कंडीज किया, आप कहीं क्यों? हाँ, ये छुट्टी की है। ये छुट्टी की है? हेलो ईदी, क्या हुआ हाथ पे? पैरलेस लगा, पैरलेस। अरे अल्लाह, ये तो पैरालाइज क्यों हो के अम्मी लोग गरीब काम करता है वो लोग। कितना जाने इधर है गेट पे भाई? गेट कितने संतोष तो भाव गया ना? हाँ, संतोष गाँव में अभी समझो। अभी इधर कौन है वो? इधर मैं हूँ हाँ, और वो एक था, वो भी गाँव गया, कल आएगा। अभी तुम हो ना? मैं हूँ। वो वाले गेट पे। और वो गेट पे कौन है? दो मैं चलाता हूँ। एक दूसरा नया है और इधर जो था वो चला गया। इधर कौन है? उधर एक करना है। एक क्या वो? हाँ चलो देते। एक ही अकेले ही है? हाँ तो एक ही करके। अकेले ही हो क्या? कोई है नहीं क्या? कोई है नहीं? कहाँ गए सब लोग? नहीं, सब लोग किधर गए? आप अकेले ही गेट पे बैठे हो? चली गई वो? हाँ, वो जल्दी आती है रोजा को। एक दिन में पूरा काम नहीं हो रहा है, जब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो अब ये कल के सब चीज़ें जो
वहाँ जाके देना था। वो सबको दिन भर में अली को जैसे टाइम मिला, इसको जैसे टाइम मिला, शाम को देकर है। अब ये सिर्फ वॉचमैन लोग के हैं, तो अभी मैं लेके उतर रही हूँ। नाइट वाले वॉचमैन लोग को दे देती हूँ, डे वालों को कल मैंने 2 जन को 3 जन को दे दी थी ना, बाकी बचे तो वो कल दोपहर में ख़त्म करूँगी। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है पता है, अगर आपके रिश्तेदार ज़रूरतमंद है तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो अभी जैसे मैं हर साल ही भेजती हूँ मेरे गांव में मामी को। मेरे दोस्त है जो एक टाइम था, ज़रूरी नहीं है कि वो, मैंने क्या बोली कि भिखारी ही ज़रूरतमंद नहीं होता, ज़रूरतमंद बहुत सारी चीज़ों से होते। तो एक टाइम था कि उसका बात ही अलग थी ना, लेकिन आज मैं उसको अपनी तरफ से ईद ही भेजती हूँ, कोई ज़रूरतमंद वाली चीज़ें नहीं भेजती हूँ। और ये सब चीज़ें अभी बस ख़त्म कर दूँ और साथ में मस्जिद में कैश दे देंगे, तो फिर ये ऑनलाइन वाला तू कर दे, मामी को भेज दे 20,000 रुपये। और जो 2 वाले हैं ना, वो 5,100 5,100 वो कल दिन में भेजना, वो इतनी रात को मत भेजना उनको, है ना। ज़्यादा नहीं, बस 60 70 80 हज़ार रुपये रहते हैं ऑनलाइन के। और वो लाजमी है क्योंकि गरीब अगर हमारे रिश्तेदार हैं तो भाई उनका हक तो है। और देखो इनके हाथों से होता है, मैं रहूँ नहीं रहूँ, इनके हाथों से ही होगा इंशाअल्लाह। वो वाला भी कर दो ना। हाँ कर दे, ये मामी को भेजा। हाँ वो तो भेज दिया। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। अच्छा, और अभी किसको भेजने है? अभी वो कल 2 अभी आ रहे हैं, पैसा जाके जमाना हो गया ना, अभी आवाज़ आ रही है। वो 5,000 5,102 10,200 रुपया वो तेरे अकाउंट में रख ले, वो कल भेज देना सुबह। और वो उनको मौलाना को फ़ोन करके बोल, उनको कल तू दे देना ना बेटा तेरे हाथ से, कल वो भी उनको दे दे। चल अभी ये लेके उतरती हूँ और इंशाअल्लाह बस दुआ कीजिए, अगर अल्लाह पाक ने फिर से ज़िंदगी दी और फिर से अगला रमज़ान नसीब हो तो बस इससे बढ़कर देने की ख्वाहिश मेरी हमेशा रहती है और अल्लाह पूरी भी करते हैं। जब भी मैं देती हूँ तो मैं दिल में ये ख्वाहिश रखती हूँ कि अल्लाह जब नेक्स्ट टाइम दूँ तो इससे बढ़कर दूँ, तो अल्लाह पाक वो करते भी है। तो बस अभी यही दुआ करती हूँ मेरे लिए और आपसे यही इल्तिजा करती हूँ कि जो मुझे प्यार करते हैं और जो मेरी सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखते हैं, तो आप दिल से ये दुआ कीजिए कि जैसे मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं तो अल्लाह उनको देने की ऐसे ही दिल रखे और जब भी वो देने लगे तो दुआ तो उनकी निकलती है कि जब नेक्स्ट टाइम हम करो तो ज़्यादा करें। तो आमीन ज़रूर बोलिए। तो इंशाल्लाह चलिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और इनको दे देती हूँ और उसके बाद में थोड़ी बहुत अपनी तैयारियाँ हैं वो भी करती हूँ। और इस साल मेरा तबीयत बीच में बहुत अप डाउन हो रही है, पता नहीं अब अगले साल रहूँ नहीं रहूँ। अरे